हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 12 अकाउंट पार्ट सेकेंड। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। उसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन में चारों चीज़ कैलकुलेट करना बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन में चारों को इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे दिए गए इन्फॉर्मेशन में पेड ऑफ शेयर कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 13% डिवेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, गिवन है। उस गिवन का यूज़ कीजिए और ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोवाइडर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। वन बाय वन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करती है। कैसे? विद फार्मूला। चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 में कैलकुलेट करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना जाए सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान में आपको ये रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहलाता है, साथ ही साथ इसको नेट सेल्स भी कहते हैं, यानी कि सेल करके आपको टोटल कितना मिला। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू कितना गिवन है? 10 लाख, और कॉस्ट भी गिवन है 6 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख को फार्मूले में अप्लाई कीजिए। दैट मीन्स हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट मीन्स जीपीआर इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 10 लाख। 10 लाख को नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ओके, अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा वो देखना है। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बचा कितना? 40। तो पहला आंसर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये है 40%। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड, हमसे सेकंड नंबर पे क्या पूछा गया है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होगा वो होगा कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करते तो कितना होगा वो देखिए। दैट इज, तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन ही है क्वेश्चन में, बट हमारे पास क्या गिवन नहीं है? वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में फार्मूले में वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है। करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख, वहीं करंट लाइबिलिटी गिवन है 2,80,000। तो 4 लाख में से 2,80,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,20,000। ठीक है, अब इसको उठा के इस फार्मूले में रखिए। हमें निकालना क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कितना है? 10 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 10 लाख डिवाइडेड बाई 2,80,000। तो 40 नीचे की, ऊपर की 40 काट देगा, बचा 28। 28 से हम क्या करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे।
ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 28 नहीं होगा, ये 112 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10 लाख को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया, बचेगा कितना, 12 से 100 को डिवाइड करना, दैट इज आंसर आ जाएगा 8.33। और वर्किंग कैपिटल कोई भी टर्नओवर रेशियो क्यों ना हो, उसका फार्मूला हमेशा किस में आता है, टाइम्स में आता है। इसका मतलब सोच सेकेंड का आंसर ये होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ पूछा गया, 4 चीज़ें पूछेगी, 2 कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट वन इज थर्ड वाला, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला, डेब्ट जिसको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसको शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि पता होना चाहिए, मैं बता दूं, इसको डेब्ट्स भी बोलते हैं और इसको इक्विटी बोला जाता है। डेब्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी एक ही बात है। ठीक है, डेब्ट्स दे रखा है तो समझो लॉन्ग टर्म डेब्ट ही है, इक्विटी दिया हुआ तो शेयर होल्डर फंड ही है। तो हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर दोनों गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, डिवेंचर। अब क्वेश्चन में 13% डिवेंचर गिवन है, तो 13% डिवेंचर को यहाँ पर रखिए, तो वैल्यू है 2 लाख, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल गिवन दैट इज 5 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो 2 लाख से 5 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा, जीरो से जीरो काट दिया, दैट में आंसर आएगा 2:5। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आंसर जो है रेशियो में आता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि परसेंट में कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी जितनी भी है सबका आंसर परसेंट में आएगा, जितनी भी टर्नओवर रेशियो है उस सबका आंसर टाइम्स में आएगा। उसके अलावा जो सॉल्वेंसी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, उसका आंसर किस में आता है, रेशियो में आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट टॉपिक है, फोर्थ वन, हमसे पूछा गया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड तो गिवन है, दैट इज 5 लाख, ऊपर ही हमने कैलकुलेट करा, बट टोटल एसेट्स के नाम पे कुछ नहीं गिवन है, केवल करंट एसेट्स दे रखे हैं। नॉट इनफ, क्योंकि टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों इंक्लूड होता है। बट एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड की सारी अब चीज़ें दे रखे हैं, कैपिटल भी गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, और करंट लाइबिलिटीज गिवन है। और हमें पता है कि हमेशा जो टोटल एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। और टोटल लाइबिलिटीज निकालने के लिए जो कुछ भी गिवन है, क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस 13% डिवेंचर प्लस करंट लाइबिलिटीज, इन तीनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख, 13% डिवेंचर गिवन है 2 लाख, और करंट लाइबिलिटी गिवन है 2,80,000। तो सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,80,000। टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी और एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल बराबर होता है, ऐसे नॉर्मल मत कर लीजिएगा। तो हमें निकालना प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा शेयर होल्डर फंड 5 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स 9,80,000। ठीक है, तो 9,80,000 आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर हमेशा किस में आएगा, ध्यान में रखिएगा, ये रेशियो में आएगा। तो जीरो से जीरो काट दिया, 4 जीरो हमारा कट गया, 50/98। तो 50/98 का 98 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट में 0.51:1। तो ये हमारा लास्ट का आंसर। ध्यान में रखिएगा, जो नीचे वाला होता है ना आइटम, इसका आंसर हमेशा 1 में आएगा। ऊपर वाला चाहे पॉइंट में आए चाहे कुछ भी आए, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसको हमें 1 रखना होता है, दैट इज 0.51:1। दिस इज आवर आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ ₹76,250
इन्वेंट्री एट द एट ऑफ 98,500, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट हमें निकालना है नेट। नेट के लिए हमें ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज गिवन है 3,22,250, राइट। हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे कैलकुलेट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले जो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करना होगा, फिर वहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए इसको पूरा समझते हैं। और हाँ, पूरा क्वेश्चन समझेंगे, लास्ट तक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके सामने है, वो भी करेंगे, लेकिन आपको बने रहेगा ना होगा लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को बेटा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद कैश फ्लो भी बताऊंगा और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPO भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो उन सब चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए बने रहना है मेरे साथ, सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, आपको प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर वाइज सारे जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में देखिए। देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कैलकुलेट करना था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना ही एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ना ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, लेकिन हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री ज़रूर गिवन है। तो यहाँ से पहला काम हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, चाहो तो आप याद करके रखो या नोट करके रखो। ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, फार्मूला होता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इसका ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, प्लस जो कुछ भी आपने परचेज किया हुआ है परचेज, और उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से इसको कहेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग कितना है, ये है 76,250, उसमें प्लस कर देना परचेज 3,22,250, और उसमें से लेस कर देना क्लोजिंग 98,500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस वन इज 3,98,500, ठीक है, माइनस 98,500, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा नेट 3 लाख। अब भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन आ गया है, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब निकालना रह गया एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग मतलब इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग और क्लोजिंग मतलब इन्वेंट्री एट द एंड, डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 76,250 और क्लोजिंग कितना है 98,500 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे बढ़े, कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का टोटल जो होता है 76,250 का 98,500 का 1,74,750 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 87,375, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री आ गया, अब इसको उठाइए और फार्मूले में अप्लाई कीजिए। ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री, नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 87,375। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जितने भी टर्नओवर रेशियो है उसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। तो आप इससे डिवाइड करेंगे 3 लाख को, तो आपको जो आंसर मिलेगा पॉइंट में मिलेगा 3.43, आंसर आएगा टाइम्स में, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14।
कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यहाँ पर भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही कैलकुलेट करना है 13 वाले की तरह। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, कैरिज गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और परचेज गिवन है। ठीक, यहाँ पर भी सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होगा और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला वही होता है जो भी बताया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। राइट, सॉल्व करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करने जाए पहले फार्मूला जरूर लिख लें। ठीक है ना, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप कहेंगे सर पहले क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, बस क्वेश्चन अलग है ना, तो हमें लिखना ही पड़ेगा। दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपके पास जो इन्वेंट्री है दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हम प्लस कर देंगे परचेज, जो भी परचेज किया गया है। ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज कैरीज। ठीक है, और उसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, वही फार्मूला है यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 10,000 और परचेज गिवन है 25,000, कैरीज गिवन है 2,500 और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 5,000। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37,500, उसमें से लेस कर देना है 5,000, तो लेस करके हमारे पास आ जाएगा 32,500। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आगे बढ़ते निकाल लेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री उसको प्लस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 से। दैट वन ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 5,000 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना हो गया 15,000 डिवाइडेड बाई 2। तो 15,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 7,500। अब इसका यूज़ करेंगे फार्मूले में। कैलकुलेट क्या करना था हमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 32,500 और एवरेज इन्वेंट्री है 7,500। अप्लाई कीजिए फार्मूले में, 2 0 से 2 0 कट गया और 75 से 325 को डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 4.33 टाइम्स। ये लिखना जरूर है, टाइम्स है, परसेंटेज नहीं लिखेंगे हो सकता है एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाए। राइट, मैं नहीं चाहता आपके मार्क्स कटे, आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए। हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो अकाउंटिंग रेशियो की एनसीईआरटी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, आने वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू।